हाय एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर है वो सर्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं उसमें हम, ठीक है। तो इसमें आगे डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज़ देख लेते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा आपको कुछ नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है ना। ये आपका कुछ ऐसा साइन बना हुआ है, ये लिखा है और ये लिखा है। अब इन सब का मतलब क्या होता है, इन सब का मतलब देख लीजिए एक बार। ये जो अंदर लिखा हुआ है ए, इसको आप बोलते हो रेडिकल। क्या बोलते हो? रेडिकल। सॉरी, रेडिकैंड। इसको बोलते हो आप रेडिकैंड। क्या बोलते हो? रेडिकैंड। जो होता है ये क्या होता है? रेडिकल। और रेडिकल क्या है? ये एक्चुअली सिंबल है। ये क्या है? सिंबल। मतलब ये कोई नंबर नहीं है, रेडिकल कोई नंबर नहीं होता। रेडिकल क्या होता है? एक सिंबल होता है, ठीक है। तो ये जो बना हुआ है सिंबल है ना। जैसे कि एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट क्या होता है? टॉप पे लगता है। और जो रेडिकल होता है वो क्या, इस तरीके से सर्ट बनाता है, एक दूसरे के इन्वर्स है ये, ठीक है। और इसमें जो एन लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा होता है इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर, ठीक है। तो अब जैसे मैं अगर इसके कुछ एग्जांपल देखूं, तो ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है जैसे √3, है ना। ये 5, यहाँ पे 3 लिखा है ना। यहाँ पे मान लीजिए 7 लिखा है, ये लिखा है 5, इस तरीके से, है ना। तो अगर कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं मानता हूँ कितना? 2। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? इसका ऑर्डर होगा 2। इसका ऑर्डर कितना होगा? 3। इसका ऑर्डर कितना है? ये 3। इसका है 2। इसका कितना है? 5, है ना। अगर इन सब के मैं रेडिकैंड देखूं, क्या देखूं? रेडिकैंड। तो रेडिकैंड पहले वाले का है 3, अगले वाले का है 5 और उसके अगले वाले का है 7। और ये क्या बता रहा है? रेडिकल सिंबल, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक आइडिया है ना। अब सर्ट क्या होता है? सर्ट के लिए 3 कंडीशन होती है। वो 3 कंडीशन क्या होती है? जो आपका एन है, ये एन, ये एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। वो भी ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। सेकंड चीज ये जो अंदर का नंबर ए है, ये क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। क्या कि ए क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर। एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, है ना। और इसकी अगली चीज़ क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन मेरा क्या होना चाहिए? इर्रेशनल नंबर। क्या होना चाहिए? इर्रेशनल नंबर। आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है या फाइनल रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए? एक इर्रेशनल नंबर। ये चीज़ आपको 3 चीज़ें ध्यान रखना है किसी भी चीज़ को सर्ट बोलने से पहले, ठीक है। तब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल देखे तो आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। अपन को चेक बस ये 3 कंडीशन ही करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है √3, ये √3 पहली कंडीशन क्या चेक करना है कि ये जो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? ये होगा n, ओ सॉरी, ये क्या होगा? 2। ये क्या होगा? 2। अब मेरे को क्या चेक करना है कि जो n है, ये जो यहाँ पे लिखा रहता है वो क्या नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या पहली कंडीशन ट्रू हो रही है? ये 3 कंडीशन है, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। क्या फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है ना? बताओ कि ये एन नेचुरल नंबर जो है मेरा ग्रेटर देन 1 है। हाँ, डेफिनेटली है ना। सेकंड कंडीशन, ए अंदर का नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो जो 3 है वो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है ना। सेकंड कंडीशन भी ट्रू है। थर्ड कंडीशन क्या है कि ये पूरा एक्सप्रेशन एक इर्रेशनल नंबर है। हाँ, तो जो √3 है ये पूरा एक्सप्रेशन एक इर्रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है, ठीक है। उसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली ये राइट साइन है ना, मुझे नीचे लगाना चाहिए था, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ ऐसा कुछ, यहाँ पे लिख देता हूँ 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 7। अब बताइए
ये 4 पहली कंडीशन है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ये 4 सही है, हाँ सही है। अंदर का नंबर एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, डेफिनेटली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उसके नीचे एक जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या एक ये पूरा नंबर एक इरेशनल नंबर है? हाँ, डेफिनेटली ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते चलेंगे धीरे धीरे, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ √4, ठीक है। अब देखिए, अब अगर कुछ नहीं लिखा है, सॉरी, हाँ, अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। अब नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, हाँ ये कंडीशन मेरी सही है, पहली कंडीशन सही है ना। उसके बाद अंदर का नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हाँ सही है। लेकिन आप इस पूरे को चेक करोगे ना, ये पूरा नंबर आ रहा है मेरा इक्वल टू 2, ठीक है। ऐसा कैसे? देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, है ना। मतलब 4 क्या होगा? 2 इंटू 2, मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये नंबर क्या आ जाएगा मेरा भाई? 2 की पावर 2 है, और इसी रूट को मैं लिख सकता हूँ पावर में 1/2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नंबर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो, मेरा जो रिजल्टिंग नंबर है, ये रिजल्टिंग नंबर है वो एक इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है, ये क्या आ रहा है मेरा? एक रैशनल नंबर। ये क्या आ रहा है? रैशनल नंबर। तो तीसरी कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हो रही है, इसका मतलब कि ये सर्ट नहीं है, ये सर्ट नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है मैंने 4 और अंदर लिखा हुआ है 16। अब देखिए वापस, अगर मैं पहली कंडीशन चेक करूँ तो ये एक नंबर n जो है मेरा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, डेफिनेटली है। अंदर का नंबर मेरा एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हाँ डेफिनेटली है। लेकिन ये रिजल्ट की बात करूँ तो वापस देखो, जो अंदर का नंबर 16 लिखा हुआ है ये होता है 2 की पावर 4, और ये पूरा नंबर है क्या? पावर में 1/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। इसका मतलब क्या ये रिजल्टेंट नंबर मेरा एक जो ये इरेशनल नंबर आ रहा है क्या? नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब ये सर्ट नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसा कुछ, ये लिखा है √5, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं तो इसके लिए देखिए क्या हो रहा है कि ये वाला नंबर इधर कितना आ रहा है, बाहर कितना आ रहा है? ये 2 है ना। अगर ये 2 है तो ये पहली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो मेरा रेडिकल सिंबल है उस पे जो ऑर्डर है वो एक क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन, जो अंदर का नंबर है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। पर एक सेकेंड, अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। अंदर की कंडीशन के बारे में फिलहाल मेरा क्या आ रहा है कि एक क्वेश्चन मार्क, कि अभी मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या है, तो मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ। देखिए, अंदर के नंबर को, इस पूरे नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ? इस नंबर को लिख सकता हूँ 5 की पावर 1/2, ठीक है। उसके बाद अगर ये बाहर के रेडिकल सिंबल को देखूं तो बाहर का रेडिकल सिंबल भी मुझे क्या दे रहा है? 1/2। और ये 1/2 अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना दे देगा मेरे को? 5 की पावर 1/4। 5 की पावर कितनी? 1/4। मतलब इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 और ये 4th रूट, ठीक है। तो इसका मतलब कि सिंप्लीफाई करने पे यही एग्जाम्पल मेरा क्या बन रहा है? ऐसा कुछ, है ना। अब इसको आप देखोगे तो अब आप इसमें चेक कर लो, ये जो 4 लिखा हुआ है ये क्या है? नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 है ना। और अंदर का नंबर एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, और रिजल्टिंग नंबर एक इरेशनल नंबर है। मतलब मेरी तीनों कंडीशन ट्रू हो गई।
तो ये नंबर क्या है, मेरा सर्ड है, डेफिनेटली ये नंबर मेरा सर्ड है। ठीक है, ये मेरा सर्ड। तो कई बार आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मेरा एक और एग्जांपल आ जाए, वो लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से 2+3√5। अब ये लिखा हुआ है, अब आप इसको देखो तो इस नंबर को अगर आप देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, पर क्या नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो नेक्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई तब होगी जब अंदर का नंबर क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर। अंदर का नंबर क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर अगर बनेगा, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा कि अभी तो फिलहाल अंदर का नंबर क्या है, एक इरेशनल नंबर नहीं है, अंदर का नंबर एक रैशनल नंबर नहीं है, तो मेरी सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है ना, सेकंड कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। और मैं पूरा नंबर तो इरेशनल है, पर अंदर की जो कंडीशन है कि पॉजिटिव इरेशनल नंबर नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि ये सर्ड नहीं है ना। पर ये एक चैलेंज आता है कि क्या अंदर का नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था? अगर अंदर का नंबर मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर होता तो ये क्या होता, स्क्वायर से ये रूट हट जाता और इसका रिजल्ट क्या आता, a+b। तो कई बार ऐसा होता है कि इस वाले फॉर्म को मैं ये रूट हटाना चाहता हूं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे आपको कि अंदर कुछ एक इरेशनल नंबर लिखा होगा रूट के अंदर, और उसको आप सॉल्व करोगे ताकि ये बाहर का रूट आप हटा पाओ और आपका नंबर इस फॉर्म में आ जाए। अब भले ही a+b में से कोई आपका एक सर्ड होगा, कोई आपका एक रैशनल नंबर होगा, डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल, पर ये आप हटाने की कोशिश करते हो, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, होपफुली आपको सर्ट के बारे में एक सिंपल आइडिया क्लियर हो। ठीक है, अपन थोड़ा सा रेशलाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, रेशलाइजेशन और रेशलाइजिंग फैक्टर पे जाने से पहले अपन एक बार सर्ट के आप टाइप देख लो थोड़ा सा, है ना। ये क्या होते हैं, मिक्स सर्ट और प्योर सर्ट। भाई सर्ट के दो टाइप होते हैं, एक तो प्योर सर्ट होता है और एक मिक्स सर्ट होता है। अब ये होता क्या है ना, आपने थोड़ा बहुत तो देखा ही होगा, है ना। एक इस टाइप से होते हैं कि मेरा अगर कोई भी सर्ट लिखा है, कोई भी मेरा ऐसा नंबर लिखा है जैसे कि √8, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो मैं क्या चेक करता हूँ कि √8 को सबसे पहले कुछ फैक्टराइज करके देखता हूँ। तो ये ऐसा कुछ है 2 × 2 × 2, ये 3 बार 2 लिखा है। अब अगर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना होगा, 2, है ना। इसका मतलब कि अगर अंदर के नंबर्स में कोई भी एक नंबर का दो पेयर बन रहा है, दो मतलब दो नंबर्स का पेयर बन रहा है, मतलब 2 और 2, 2 3 बार लिखा है, मतलब ये एक पेयर तो बन रहा है, दो नंबर्स का एक पेयर बन रहा है ना। इसका मतलब कि इसमें से एक टू आपका कहाँ जाएगा, बाहर, एक 2 कहाँ जाएगा, बाहर, है ना, एक 2 अंदर छूट जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, अब ये 2√2 ये जो लिखा है, ये इसको बोलता हूं मैं मिक्सर, सॉरी, इसको मैं क्या बोलता हूं, मिक्सर। कोई भी ऐसा सर्ट जिसका अंदर का नंबर रैशनल इनटू इर्रेशनल के फॉर्म में आ रहा है ना, कोई भी ऐसा नंबर जिसका रिजल्टिंग नंबर, है ना, सॉल्व करने के बाद में वो रैशनल इनटू इर्रेशनल आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सर्ट। अंदर का नंबर कुछ बाहर निकल के आ रहा है, दैट इज मिक्स्ड सर्ट। अगर नहीं निकल के आ रहा है तो वो क्या होगा, प्योर सर्ट। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज √15। अभी √15 को अंदर अगर मैं फैक्टराइज करूं तो क्या आ रहा है, 3 × 5। अब ना तो 3 का पेयर बन रहा है, ना तो 5 का पेयर बन रहा है, ना 3 का पेयर बन रहा है, ना 5 का पेयर बन रहा है, दोनों के ही पेयर नहीं बन रहे। इसका मतलब कि ये मेरा नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा और बाहर कुछ नहीं आया,
बाहर कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये एक प्योर सर्ट के फॉर्म में, ये किस फॉर्म में है, प्योर सर्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या है, प्योर सर्ट, ये क्या है, मिक्स सर्ट। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर अंदर के नंबर्स में से कोई ऐसा पेयर लिख के बाहर आ रहा है और ऐसा लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हो, मिक्स सर्ट। और ऐसा आता है अगर अंदर का नंबर जो है वो फैक्टराइज होके पेयर बना के बाहर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, प्योर सर्ट। ठीक है, तो ये मिक्स सर्ट और ये क्या है, प्योर सर्ट। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक डाउट क्या आएगा, जैसे कि ये रूट रेट लिखा है, तो सर रूट रेट तो सर क्या प्योर सर्ट है कि मिक्स सर्ट है ना। तो इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना है आपको। ये जो रूट रेट लिखा है, ये लिखा है प्योर सर्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ प्योर सर्ट, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्योर सर्ट। बट है क्या, एक्चुअली में ये क्या है, मिक्स सर्ट है। मतलब कि मैं उससे एक किसी मिक्स सर्ट को प्योर सर्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। मतलब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, इस तरीके से कि आप जो मिक्स सर्ट लिखी है उनको प्योर सर्ट के फॉर्म में लिखो। मिक्स सर्ट को किस में लिखो, किस सर्ट के फॉर्म में लिखो, प्योर सर्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हो, जैसे कि मेरे को ऐसा लिखा हुआ है नंबर 3√5, इसको प्योर सर्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 को अंदर ले जाऊंगा। अब आप सोचिए, एक 2 जो बाहर आया था, अंदर आके वो कितने थे, 2 थे। तो जो बाहर होगा वो अंदर आएगा तो वो भी 2 हो जाएंगे, है ना। तो अगर 3 बाहर है, 1 है, तो अंदर आके कितना, 2 हो जाएगा। मतलब 2 नंबर्स हो जाएंगे ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि ये 2 थे तभी तो पेयर बना के इनमें से एक 3 बाहर गया होगा, है ना। तो ये जब अंदर आए होंगे तो ये अंदर 2 आ जाएंगे, है ना। तो अब देखो इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये 45। अभी ये जो 45 है ये लिखा है प्योर सर्ट के फॉर्म में, बट एक्चुअल में ये क्या है, मिक्स सर्ट। ये क्या है, मिक्स सर्ट। ये क्या है, मिक्स सर्ट, है ना। 45 क्या है, मिक्स्ड सर्ट, बट written in the form of pure सर्ट। but written in the form of pure सर्ट। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। 45 क्या है मेरा, √45 एक मिक्स सर्ट है, पर लिखा किसके फॉर्म में है, प्योर सर्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपका इस टाइप के जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स सर्ट होते हैं। और इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, प्योर सर्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, पर ये एक्चुअल में मिक्स सर्ट ही होगा, वो तो लिखा है प्योर सर्ट के फॉर्म में। ठीक है ना। होपफुली आपको ये चीज़ क्लियर हुई हो, है ना। ऐसी चीज़ें जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, कुछ एग्जांपल जैसे कि आपके ये लिखे कि √27, √21, है ना, क्यूब रूट ऑफ 16, है ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ऐसे ही लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 32, ऐसा कुछ। आपको बताना है इसमें से कौन मेरा प्योर सर्ट है और कौन मेरा मिक्स सर्ट है, कौन मेरा प्योर सर्ट है और कौन मिक्स्ड सर्ट है। ठीक है, तो मैं चेक करूंगा सबसे पहले √27 ये वाला, है ना। अब मैंने √27 देखा, अंदर के नंबर को फैक्टराइज किया, तो ये क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 3, ऐसा कुछ। तो अब देखो एक 3 का पेयर बन रहा है ना। ये 3 बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3√3, क्या 3√3। तो मिक्स सर्ट कौन हो गया मेरा, √27।
है ना, ये मिक्सड हो गया, है ना। इसी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, 3√3, है ना। अब नेक्स्ट देखता हूँ √21, ये लिखा है √21, इसको फैक्टराइज किया, ये कितना आया 3 × 7। अंदर के किसी नंबर का प्योर वो नहीं बन रहा है, पेयर नहीं बन रहा है, मतलब कि ये एक्चुअल में क्या रहेगा, √21 ही रहेगा। अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये क्या है, √21 ही है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना। √27 का 3√3 ये क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में ये √21 ही है, तो प्योर सर्ट कौन हो गया, √21। वैसे ही ये लिखा है, तो ये क्या लिखा है, ³ √16। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 को मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 लिख सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे 3 लिखा है, इसका मतलब मुझे 3 का पेयर बनाना होगा, अंदर के नंबर के 3 के पेयर बनाना होंगे, ठीक है। 3 का पेयर बनाना होगा तो एक 2 मेरा बाहर आ जाएगा, है ना। जितना मेरा ऑर्डर होता है उतने का पेयर बनाना होता है। यहाँ पे 3 है तो अंदर मेरे 3 नंबर का एक पेयर बनना चाहिए, मतलब एक नंबर 3 बार आ रहा हो और उसका एक पेयर बनेगा। तो 2 मेरा 3 बार आ रहा है, एक पेयर बना, एक 2 बाहर आएगा, ये वाला छूट जाएगा, बस ये वाला छूट जाएगा। तो ये वाला कितना हो गया, ये हो गया मेरा 2 बाहर आया, अंदर 2 लिखा है और यहाँ पे क्यूब रूट लिखा है। तो ये मेरा क्या हो गया, मेरा मिक्सर, क्या हो गया, मिक्सर। तो जो मेरा ये है ³ √16, ये मेरा क्या है, मिक्सर, या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट और देखता हूँ, √32। तो √32 देखा, √32 देखूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, √32 अंदर का जो 32 है उसको आप ऐसा लिख सकते हो, 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16, 16 × 2। मैं इसको 2 5 बार 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, पर 4 × 4 × 2 लिख के बताया, ठीक है। अभी देखो 4 का एक पेयर बन गया, तो एक 4 कहाँ जाएगा, बाहर, एक 4 कहाँ जाएगा, बाहर। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4√2, मतलब कि ये इस फॉर्म में आ रहा है, ये बाहर एक रैशनल नंबर और ये एक इरेशनल नंबर, रैशनल इंटू इरेशनल। तो इसका मतलब कि जो मेरा √32 है ये भी क्या है, एक मिक्सर, ठीक है। अभी एग्जांपल में ऐसा कुछ लिखा होता 7√2, तो ये 7√2 ये भी क्या होता मेरा, एक मिक्सर, ठीक है। तो ये फिलहाल ये नंबर्स लिखे हैं प्योर सर्ट के फॉर्म में, लेकिन क्या ये प्योर सर्ट हैं, ये चेक मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको वो बोल दे कि इसको आप प्योर सर्ट के फॉर्म में लिखो, मिक्स्ड सर्ट को प्योर सर्ट के फॉर्म में लिखो, तो उसका तरीका है ये, है ना। जो नंबर बाहर होता है उसको आप अंदर ले जाते हो, ठीक है। अभी आपको अगर ऐसा बोला है, इसी में ही अगर आपको इस तरीके से बोला है कि एक सेकेंड, आपका नंबर है कुछ 2⁵5, है ना। तो अब देखो यहाँ पे क्यूब रूट है, तो इसका मतलब जो 2 एक बाहर है, अंदर कितने 2 जाएंगे, 3 जाएंगे, कितने जाएंगे, 3। तो ये जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 2 × 2 × 2 और × 5, और ये कितना रहेगा, क्यूब रूट, ठीक है। अब ये 2 3 बार गया, ये कितना हुआ, 8, 8 5 जा 40। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 40 ³ √40, ठीक है ना। तो होपफुली आपको इतना समझ में आया हो सर्ट के बारे में, ठीक है। ये था सर्ट के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग फैक्टर देखेंगे, ठीक है। जय हिंद।